अपराधी ने अपराध किया, उस पर आरोप लगा कि उसने ये अपराध किया है। उसके बाद महकमा आता है, सरकारी महकमा, और फिर उसके घर को और उस आरोपी के जो उससे घर से संबंधित दुकानें होती हैं या चीज़ें, या यूँ कहें कि उसकी संपत्ति को गिरा देता है। फिर एक पोस्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि फला जुर्म में फला आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया गया। पहला सवाल कि अगर अवैध निर्माण था या अवैध निर्माण है तो इस वजह से गिराया गया है, तो पहले से अवैध निर्माणों के खिलाफ एक सिरे से सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल ये कि क्या अब न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए, जितने भी जज हैं उन्हें छुट्टी दे देना चाहिए, या कोर्ट को कह देना चाहिए कि अब आप बंद हो जाइए, आपका काम अब खत्म हो चुका है, हमने यह कार्य हमारे जिला प्रशासनों को या हमारे जो स्थानीय प्रशासन होते हैं हर जिले के, हर राज्य के, उनको सौंप दिया गया है। मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। ज़करिया का नज़रिया का ये एपिसोड कि क्या अदालतों का कार्य अब बिल्डोज़र वाली व्यवस्था ने ले ली है, या यूं कहें कि आरोपी पे आरोप लगा और आरोप लगने के बाद जिस तरह से बुलडोज़र के नाम पे पहले यूपी में और अब MP में आरोपियों के मकान ढा देना, उनके परिवार वालों को जो वहाँ रह रहे हैं उनको उनके घर के किसी व्यक्ति ने अपराध किया है इसकी सज़ा देना, या यूं कहें कि उनके मकान को गिरा देना, कहाँ तक जायज़ है। इसको हम एक लाइन में यूं भी कह सकते हैं कि क्या अब किसी आरोपी की सज़ा या किसी अपराधी की सज़ा, किसी के गुनाह की सज़ा उसके पूरे परिवार को दी जाएगी। दरअसल ये जो बुलडोज़र वाली व्यवस्था, ये जो भीड़ तंत्र वाली व्यवस्था, जिसकी भीड़ वाहवाही करती हुई थकती नहीं है, बड़े खुशी के साथ बताया जाता है कि देखो फला का मकान गिरा दिया गया, फला के घर में बुलडोज़र चला दिया गया। पहले हम यही चीज़ उत्तर प्रदेश में देखा करते थे, जो हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश और अन्य दूसरे राज्यों में भी देखी जा रही है। सवाल है, उस सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई गुनाह करता है, तो उस गुनाह के बाद उसको सज़ा देने के लिए देश में एक न्याय व्यवस्था है जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। यह अलग बात है कि लंबे समय से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो लटके हुए हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनकी गिनती है, बहुत बड़ी गिनती है। इस वजह से लोग कहते हैं त्वरित न्याय। मगर ये जो त्वरित न्याय का ये जो तरीका है कि आप बुलडोज़र से उसका घर गिरा दो, उसका पूरा परिवार जो है उसके गुनाह को भुगते, क्या ये सही है? उसके बाद एक विज्ञप्ति आती है, एक बयान आता है कि अवैध निर्माण था इसलिए गिरा दिया गया। तो फिर सवाल उठेगा कि क्या अवैध निर्माण सिर्फ उस आरोपी का है? क्या जिस जगह में कार्रवाई हो रही है या होती है, जिस भी जगह में कोई गुनहगार या कोई आरोपी पकड़ा जाता है, जिस पे ये आरोप है कि उसने फला गुनाह किया है या वो गुनाह किया हुआ होता है, तो उनके ही घरों में ये कार्रवाई होगी? सवाल जायज़ है। क्या इनके अलावा और लोग नहीं हैं जिनके अवैध निर्माण नहीं है? क्या उन पे उस क्षेत्र में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल इसलिए भी बार बार उठता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस व्यवस्था की बड़ी तारीफें होने लगी हैं। आप याद कीजिए, एक घटना हुई थी हैदराबाद में रेप केस की। रेप के आरोपी थे, उनका एनकाउंटर हो गया था। कहा गया कि भागने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने तारीफ की, बहुत तारीफ की, अरे साहब ऐसा है, वैसा है, ये वो है। और भी बहुत से केसेस हुए जिसमें देखा गया कि इससे पहले कि न्यायालय में उन्हें न्याय दिया जाता या न्यायालय उन्हें सज़ा देता, उनके ऊपर जो आरोप है उनकी उन्हें सज़ा दी जाती, जो आरोप लगे हैं उस पर न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से या IPC की धाराओं के हिसाब से उन्हें सज़ा देता, उन्हें पहले ही सज़ा दे दी जाती है। पहले तो हम देखा करते थे कि भीड़ तंत्र में होता था। भीड़ तंत्र कैसा कि लोगों ने आरोप लगाया फला ने ये किया है, भीड़ आई, चोर चोर चोर, चलो बच्चा चोर रहा है, झारखंड में बहुत केस हुए ऐसे। उन्होंने भीड़ आई, इकट्ठा हुए, लोगों को भीड़ मार मार के उनकी जान ले ली। ऐसे ही अन्य केसों में दिखा कई ऐसे केस कि भीड़ आई, भीड़ ने मारा और उनको सज़ा दे दी, न्यायालय की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब थोड़ा सा इसका यूं कहें कि एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। दूसरा रूप क्या है? वो यही है कि न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। अब कोई आरोपी पकड़ा गया, अब जन भावनाओं को शांत करने के लिए आरोपी का मकान ढा दिया जाता है, आरोपी का दुकान ढा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि जो गुनाह उस व्यक्ति ने किया है, क्या उसकी सजा उसके घर वालों को दी जाना जायज है? क्या ये इंसानियत के तकाजों में, मानवता के पहलुओं में इसको जब देखा जाए तो क्या ये सही है? क्या किसी सभ्य समाज में जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायालयों की व्यवस्था है, उससे हट के इस तरह से किसी भी अपराधी को सजा देना, उसके परिवार वालों को सजा देना, क्या प्रताड़ना के रूप में नहीं आएगा? क्या भारत का संविधान या न्यायपालिका के औचित्य को नकारना नहीं है? ये सवाल उठते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जन भावनाएं भी इसे बिल्कुल स्वीकार कर रही हैं। लोगों के, आप फेसबुक से लेके अन्य जो दूसरे ट्विटर और यूट्यूब में जब लोगों के कमेंट पढ़ें तो आप पाएंगे कि लोग इस तरह की कार्रवाइयों को बहुत ज़्यादा एक वाहवाही करते हुए देखे जा सकते हैं। इन चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं कि क्या किसी अपराधी की सज़ा उसके परिवार को दिया जाना, उसके गुनाह की सज़ा उसके परिवार को दिया जाना जायज़ है? क्या किसी एक व्यक्ति का गुनाह उसका पूरा परिवार भोगे, क्या ये जायज़ है? इन चीज़ों पे सवाल उठते हैं और उठेंगे। तो ज़करिया का नज़रिया जो है आज इसी चीज़ पे था, इसी चीज़ पे मैं अपना नज़रिया पेश कर रहा था। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाइयों का चलन हर गुनाह में या हर तरह या हर ज़िले में देखा जाने लगा है, जिसके बाद बहुत वाहवाही होती है, लोग बड़ा समर्थन करते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।